हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नारुतो फिर से अपना सबसे ताकतवर नाइन टेल चाक्रा मूड में आता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इस लड़ाई से हटकर दूसरी ओर गुफा के अंदर सुइगेत्सु और जुगो जब सास्के के पास पहुंचते हैं। साला यकीन नहीं हो रहा ये सच में काबूटो है, और इसके पेट के अंदर से बाहर आने वाली ये सांप देखने से कितना गंदा लगता है। उसे अकेला छोड़ो, तुम दोनों आखिर यहाँ आए क्यों हो? अब क्या चाहते हो मुझसे? कमाल है, ये औरत अभी भी जिंदा है। तुम जानते हो सास्के, तुम्हें दिखाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है मेरे पास। सास्के, तुमने अभी कहा तुमने और इताची ने मिलकर रीएनिमेशन जुत्सु को रोक दिया था, है ना? तो फिर रीएनिमेशन मादरा अब तक क्यों है? वो बाकी सब की तरह गया क्यों नहीं? वैसे ऐसा इन पक्षियों का कहना है। क्या कहा तुमने? असली मादरा? तो इसका मतलब खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। हे सास्के, तुम पहले मेरी बात सुनो। ये स्क्रॉल देखो, ओरोचिमारू के अड्डे से हमें ये मिला। इसे एक बार खोल कर देखो सास्के। और सास्के इसे खोल कर देखना शुरू करता है। यही है, देखा, मैंने कहा था ना, इसकी मदद से टीम टाका पूरी दुनिया पर राज करेगी। यही है जो मुझे चाहिए था। वो शख्स जिन्हें सब जानते हैं, वही मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। फिलहाल मुझे उससे मिलना है। मुझे दोबारा से उसे यहाँ लाना होगा। मैं समझा नहीं, तुम किसको लाने की बात कर रहे हो? वही ओरोचिमारू। क्या कहा तुमने? ओरोचिमारू? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सास्के, तुमने ही ओरोचिमारू को खत्म किया था, भूल गए क्या? और तुम्हें लगता है ओरोचिमारू इतनी आसानी से मर सकता है? उसे जान से मारना इतना आसान नहीं। मैं जिस शख्स से मिलना चाहता हूँ, उसे यहाँ बुलाने में सिर्फ ओरोचिमारू ही मदद कर सकता है। तुमने कहा तुम्हें किसी शख्स से मिलना है, फिर तुमने अचानक से कहा कि तुम उस इच्छाधारी नागिन को वापस बुलाओगे और वो तुम्हारी मदद करेगा उससे मिलवाने में। अरे हलवा है क्या वो? तुमने उसे समझ के रखा है? हाँ, वो ओरोचिमारू है भाई। और जिस शख्स से तुम मिलना चाहते हो, आखिर वो है कौन? उनके बारे में तुम जान जाओगे बाद में। तुम्हें समझाने का मतलब किसी भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ओरोचिमारू तुम्हारे ताकत के पीछे है, तो जरा सोचो ना। बकवास बंद करो सुइगेत्सु, मुझे मेरा काम करने दो। आनको मिताराशी के गर्दन पर वो श्रापित निशान है, और सास्के ये देखकर वो उसके नजदीक जाता है। सुइगेत्सु, तुम काबूटो के मांस का एक टुकड़ा लाके दो मुझे। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। रुको सास्के, मैं लाता हूँ। तो जुगो सास्के के कहने के अनुसार काबूटो के बॉडी से एक मांस का टुकड़ा निकालकर आनको मिताराशी के उस श्रापित निशान पर लगाते ही वो मांस का टुकड़ा उनके बॉडी में आसानी से मिल जाता है। तभी सास्के उस दिन को याद करता है जब चुनिन एग्जाम के वक्त ककाशी सेंसे ने उसके श्रापित निशान को सील करने के लिए कर्ज मार्क सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिलहाल अब सास्के, मैं समझ गया, मुझे उसका उल्टा करना होगा। कर्ज मार्क अनसीलिंग जुत्सु। वो ये करते ही मतलब श्रापित निशान के सील को खुलते ही वहाँ से एक मोटा सा सांप निकलता है, और उसी सांप के मुंह के अंदर से निकलता है ओरोचिमारू। उसे देखकर सुइगेत्सु की पैंट गीली हो जाती है और वो काबूटो के पीछे छिप जाता है। आखिर किसने सोचा था तुम मेरा इस तरह से स्वागत करोगे? आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा लॉर्ड ओरोचिमारू। ओरोचिमारू, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। मुझे समझाने में वक्त बर्बाद मत करो सास्के। अब तक मैं आनको के अंदर रहकर सब कुछ देख रहा था। मैंने अपने सेज जुत्सु के चाक्रा को आनको के अंदर सुरक्षित रखा। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। क्या तुम चौथे विश्व युद्ध के बारे में जानते हो? मैंने कहा यहाँ जो कुछ भी चल रहा है मुझे सब कुछ पता है, और युद्ध के बारे में भी। लेकिन यकीन मानो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उस युद्ध को किसी और ने शुरू किया है। मुझे दिलचस्पी है सिर्फ तुम्हारे शरीर में। लो देखो, ये फिर आ गया अपनी जात पे। हाँ, पर ये भी सच है कि अभी मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। ये स्क्रॉल लो और मुझे उनसे मिलवाओ। मैं समझा नहीं, आखिर तुम उनसे क्या बात करोगे? वैसे बहुत कुछ, पर सबसे पहले मुझे वो वजह जाननी है। आखिर ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ और अब मुझे क्या करना चाहिए?
वो सब चीजें जानने के लिए तुम अभी बच्चे हो सास्के। हमेशा की तरह मुझे बच्चा समझना बंद करो। मैं जब से इताची से दोबारा मिला हूँ उसके बाद हिडन लिफ के खिलाफ मेरी नफरत और भी बढ़ गई है। मुझे बस ये जानना है आखिर क्यों मौत के बाद भी इताची अपने आप को लीफ विलेज का निंजा क्यों मानता रहा, और वो क्यों उस विलेज की रक्षा करने के लिए इतनी फिक्र करता है। वही विलेज जिसने उसे जिंदगी भर दर्द दिया, आखिर क्यों वो उस विलेज को इतना पसंद करता था। है क्या उस विलेज में? जब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मैं तभी फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है आगे। यकीन करना मुश्किल है, फिलहाल तुम वो सास्के नहीं रहे जिसे मैं कभी जानता था। ओरोचिमारू काबूटो से कुछ ऑब्जर्व करता है। ये देखकर सुइगेत्सु, देखो सास्के, वो काबूटो की सारी ताकत सोख रहा है। उसके बाद जानते हो क्या होगा? तुम कभी नहीं बदले सुइगेत्सु, और वैसे भी मुझे काबूटो की ताकत से कोई मतलब नहीं। मैं बस अपने सेज चाकरा को ले रहा हूँ। चलो सास्के, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। बताओ मुझे वो जगह कौन सी है? वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, हम सबका हिडन लिफ विलेज। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में नारुतो नाइन टेल चाक्रा मूड में वो तोबी को दबोचने की कोशिश करता है, पर हम जानते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन खूबी की मदद से उससे कुछ नहीं होता। काकाशी, चलो दोनों तरफ से। हे, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, ये झूठ है। वो नहीं हो सकता। काकाशी, होश में आओ। तुमने देखा नहीं क्या? उस पर हमला करने के लिए हमें उसे बिजी रखना होगा। फिलहाल तुम जो सोच रहे हो वही मेरे दिमाग में भी है, पर हम सोचने में इस तरह से वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम अपने खुद के स्टूडेंट को देखो, नारुतो पूरी कोशिश करने में लगा है। क्या तुम अकेले ही मुझ पर हमला करोगे नारुतो? मैं अकेला हूँ ऐसा तुम्हें किसने कहा? कुरामा हमेशा से मेरे साथ है, एटेल और किलर भी मेरे साथ है, ककाशी सेंसे और गाई सेंसे मेरे साथ है। अकेला सिर्फ तुम हो। सुना तुमने काकाशी? ये तुम्हारा स्टूडेंट बोल रहा है। हाँ, मैंने सुना। नारुतो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो गाय। ये हुई ना मेरे राइवल वाली बात काकाशी। मुझे तो लगा था तुमने हार मान ली। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। नारुतो, जल्दी से शैडो क्लोन जुत्सु करो। हम देखते हैं तो भी उस दूसरे डायमेंशन से कई सारी रॉड्स निकालकर किलर बी के ऊपर फेंकता है, जिससे वो हिल नहीं पाता। तभी ककाशी सेंसे के कहने पर वो शैडो क्लोन जुत्सु से 3 क्लोन बनाता है, तो एक क्लोन रसेंगन के साथ तोबी की तरफ तेजी से जाता है, पर वो उस पर हमला करके उसे मिटा देता है। तभी अचानक से ककाशी सेंसे जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं और हम देखते हैं उनके शरिंगन आँख से खून निकल रहा है। काकाशी, तुम इस बार कामुई का इस्तेमाल नहीं कर पाए, है ना? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ ध्यान देनी चाहिए। नारुतो एक बड़ा सा टेल बीस्ट बॉम्ब उस पर छोड़ता है, और वो इतना बड़ा है कि तोबी पूरी तरह उस दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन वहाँ जाके वो देखता है वहाँ नारुतो पहले से ही मौजूद है अपने रसेंगन के साथ। वेल, अगर आपको याद होगा, ककाशी सेंसे गिर गए थे और उनके शरिंगन आँख से खून निकल रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने नारुतो के दूसरे क्लोन को अपने कामुई से पूरी ताकत लगाकर यहाँ इस डायमेंशन में भेज दिया था, और तोबी उसे यहाँ देखकर चौंक जाता है। मैंने क्या कहा था याद कर तो भी, तुम्हारा नकाब मैं ही तोड़ूंगा। मैं समझ गया, तो ये सब कुछ उस काकाशी की चाल थी। तो नारुतो अपने रसेंगन से वार करके उसका नकाब तोड़ देता है पूरी तरह, और इस बार वो बिना नकाब के युद्ध के मैदान में वापस आता है। ककाशी और गाइसेन से उसका चेहरा देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ककाशी सेंसे का टीममेट ओबिटो उचिहा है, जो बहुत पहले एक मिशन के दौरान मारा गया था। क्या ये तुम हो ओबिटो? हम सबको लगा तुम मर चुके थे। आप दोनों इसे जानते हो क्या? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुम ही हो ओबिटो उचिहा। अगर तुम्हारा मन करे तो ठीक है, तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो, पर अब इस नाम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। पर उस दिन तो तुम अगर जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए? आखिर ये है कौन? अब क्या बताऊं, ये हमारा क्लासमेट है और हमारे विलेज का निंजा। इसका नाम है ओबिटो उचिहा। बहुत पहले की बात है, हम सबको लगा ये मर गया था। जवाब दो ओबिटो, तुम वापस क्यों नहीं आए? मैं जिंदा बचूं या नहीं ये सब बेमतलब है, और वैसे भी अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं कभी वापस नहीं आया क्योंकि तुमने मेरी रीन को मरने दिया। वैसे तुम चिंता मत करो ककाशी, उसके लिए मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। तो तुम दोष मुझे दे रहे हो? मैं यहाँ उन पुरानी बातों को बताकर कुछ हासिल नहीं करूँगा। इस दुनिया के मामले में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ।
ककाशी सेंसे प्लीज ध्यान दीजिए, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, हमें इसे रोकना होगा, ये जो कोई भी है। नारुतो ने क्या कहा सुना तुमने ककाशी? इस दुनिया की किस्मत अब हमारे हाथों में है, हम इतने आगे आकर हार नहीं सकते। बस बहुत हुआ, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहने के बाद तो भी मतलब ओबिटो एक जबरदस्त फायर स्टाइल से हमला करता है, पर नारुतो उस हमले को अपने 9 टेल चाक्रा से हटा देता है। तभी उसी वक्त यहाँ अचानक से टपकता है मादरा उचिहा। क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें यहाँ काफी मजा आ रहा है। मैंने सही कहा ना ओबिटो? इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा मादरा, बस यहाँ पर तुम्हारी कमी थी। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।